tangents drawn at the ends of a focal chord are perpendicular. फोकल कोड कौन सी होती है? ये इस तरह से, अगर फोकल कोड ये है, दिख रहे हैं आपको, ये फोकस से पास होने वाली। यस अब इस पर आप क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये अपनी क्या होंगी? 90 डिग्री। ये एंगल अपना 90 डिग्री बनाएगी। 90 बेटा इसका मीनिंग ये है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द फोकल कोड कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री। ठीक है बेटा? 90 ये देखो फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहां अपना 90 डिग्री एंगल होगा ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। Mutually perpendicular tangents to y square equal to 4ax meets on x equal to minus a. देखो, अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हैं, तो वो हमेशा, ये जो आपकी x इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स है ना इसकी, यस बेटा वो हमेशा ऐसे मिलेंगी ये। ठीक है? यस सर। आप कहीं भी ऐसी दो टेंजेंट ड्रॉ कर लें जो 90 डिग्री एंगल बनाती हो, वो अपनी हमेशा x इक्वल टू माइनस ए लाइन पर मिलेंगी। किस पर मिलेंगी? x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन चेंज कर सकते हो आप। पैराबोला, ध्यान से सुनो, पैराबोला की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट होंगी, उनका लोकस अपना डायरेक्ट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों भाई? एक पॉइंट अपना ए ले लो, यहाँ ए ले लो, बी ले लो, ऐसे ही भैया एक तो और बना लो, क्या? सी, ये पॉइंट। अब इन्हें ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्लियर? यस यस सर। ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अब किस किस को पता है कि अपनी जब नॉर्मल की इक्वेशन लगाते थे तो लास्ट में एम क्यूब वाला एक फॉर्म बनता है, लास्ट में y इक्वल टू करके mx इक्वल टू एम क्यूब टाइप बनती थी, याद है सबको? यस सर। चलो ये देख लो, ये अपने को याद है ना, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am की क्यूब। मैं इसकी बात कर रहा हूं केवल। ये जो अपना m क्यूब है, आप इस इक्वेशन से अगर m निकालना चाहें तो 3m पॉसिबल है। क्लियर? यस सर। तो अगर मेरे पास यहां से 3m पॉसिबल है, तो इसका मतलब तो मेरे बच्चों ये भी हो गया ना कि अपनी 3 नॉर्मल पॉसिबल है किसी एक पॉइंट से। यस ओके, यस सर। चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ अ कोड। देखो, कोड की जो इक्वेशन होती है वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो, इक्वेशन ऑफ कोड के लिए मैं ऐसे बता दूं, सिंपल वे तो ये है कि अपने पास दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट, एक अपना बी पॉइंट, x1 y1 और एक अपना x2 y2। क्या मैं इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म बना सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यस सर। तो कोई परेशानी? नो सर। चलिएगा आगे चलते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म, आपको अगर दोनों पॉइंट, हमने पैरामीटर पढ़ा था ऐसे 280, ये पढ़े थे ना हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में। यस सर। कोऑर्डिनेट, तो एक तो हो गए T1 टाइप के, और दूसरे हो गए A2 स्क्वायर और 282। क्या कहते हो?
तो अपने ये भी 2 पॉइंट है, इनसे भी इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकता हूं मैं। यूज Yes, sir. करूंगा y माइनस y1 इक्वल टू, क्या मुझे याद है ये बात? Yes, sir. हो जाएगा? Yes, sir. लेते रहे स्क्रीनशॉट। आगे चले। Yes, sir. अब एक कंडीशन ये है, व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज गिवन, मतलब आपको एक कोड है, उसका मिड पॉइंट आपको दे दिया गया। अगर ऐसे आपके 2 पॉइंट हैं x1 y1 और एक अपना x2 y2, और इसका मिड पॉइंट आपको दे दिया कहीं भी एक, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो उस समय जो इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी y माइनस y1 इक्वल टू 2a अपॉन y1 और x माइनस x1। ये अपने पास x1 y1 मिड पॉइंट है। क्या है ये? Midpoint. ये Same x1 डैश midpoint. y1 डैश x2 डैश y डैश और ये x1 y1। ये टेंजेंट टाइप की फॉर्म हो गई है। किस टाइप की हो गई है? Tangent type. ठीक है। और इसे Yes, आप एक तरीके से t इक्वल टू s1 करके भी लिख सकते हैं। अब t कौन है? t कौन है? Tangent. टेंजेंट। क्या है t? Tangent. आपको याद होगा पेयर ऑफ टेंजेंट में भी हमने पढ़ा था सर्कल पे कुछ ऐसा, एस टी, है ना, एस Yes, एस वन sir. टी स्क्वायर टाइप का पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये तो अपनी हो गई टेंजेंट। और S1 कौन सी चीज होती है बेटा? पैराबोला में पॉइंट पास करके S1 बनता है। ये हमने वहां पढ़ा था पॉइंट की लोकेशन के लिए, है ना? पॉइंट की Yes, sir. पोजीशन फाइंड करते हैं ना, तो S1 निकालते हैं। ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, लेस देन 0 इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द सर्कमफेरेंस या बाउंड्री। याद है अपना? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये आपको अगर चाहूं तो मैं बता देता हूं बेटा, बुकलेट के अंदर ही दिए हुए हैं आपने। चाहो तो स्क्रीनशॉट बना लो इनका, वैसे बुकलेट के अंदर ही है बेटा। ये कहीं कहीं क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं। हो गया बेटा? Yes, sir. अब ये कंडीशन क्या है, पहले ये वाली बात कर लेता हूं मैं। अगर आपके पास एक फोकल कोड है और उसके कोऑर्डिनेट आपको एक तो दे दिया अपना ऐसे, और दूसरा अपना 2 लगा करके है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है? 2 पॉइंट है अपने फोकल कोड के। तो बेटा इस फोकल कोड के लिए आपके जो करेक्शन होगा इन दोनों का वो ये होगा, T1 T2 का प्रोडक्ट -1। दोनों पैरामीटर जो है इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes. बेटा दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलिएगा। अब दूसरा केस है कि अगर P-T1 एक पॉइंट है, T1 जैसा कि मैं इसको बोल लेता हूँ ऐसे, P-T1 ये अपना क्यों ले लेते हैं, है ना, इस Yes, तरह sir. से। एक P-T1 है और एक P-T2 है, QT2 किसके? कोड के। तो जो नॉर्मल होगी T1 पे, तो उसका रिलेशन ऐसे होता है, अगर एक कोड पे आपकी नॉर्मल निकाल रहे हो आप T1 पॉइंट पे, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो T1 T2। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो इसकी जरूरत ज्यादा है नहीं, वैसे कम जरूरत पड़ेगी, वो जरूर देख लेना ऊपर वाला, ये वाला बहुत जरूरत पड़ती है। ये T1 T2 -1 इसकी बेटा बहुत जरूरत पड़ती है, कई जगह इस्तेमाल है इस चीज। ठीक है? Yes, sir.
इक्वेशन ऑफ कोड पूछा गया है इस पैराबोला के लिए, और पॉइंट ये है, मतलब x1 y1 आपको दे दिया गया है, और यहां से a कितना बनेगा जल्दी सोचो, 2। Yes, sir. चलो अब सोचो क्या करोगे इसमें, क्या करना है अपना, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, ये फॉर्मूला याद है, Yes, sir. बस ये लगाना है बेटा, लगाओ जरा ध्यान से। सर 4x plus 3y plus 1 equal to 0. आगे बेटा सबका, Yes, sir. 4x plus 3y plus 1 इक्वल टू 0। और कोई बच्चा ऐसा जिसका ये आंसर नहीं आया बेटा, सबका आ गया बेटा, Yes, sir. चलो आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिएगा, ये अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसी का ले लो, वैसे वही अपना सीधा आंसर आ ही गया है। अब एक कॉमन सी बात कुछ बताने वाला हूं, और ये थ्योरी में याद रखना है आपको। P एक पॉइंट है P, ये पैरामेट्रिक में T1 लिखा हुआ है, एक Q पॉइंट है ये T2 है, और एक R पॉइंट है ये T3 है। आपके पास यहाँ PQR 3 पॉइंट बोल दिया, और उन्होंने कहा आर को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ अ पैराबोला, इस पैराबोला के को नॉर्मल पॉइंट है। अब ये को नॉर्मल पॉइंट क्या है, को नॉर्मल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर एक पॉइंट से पास होती है, नॉर्मल आपने ड्रॉ करी थी और वो तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास होती जा रही हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, अगर Yes, तीन sir. नॉर्मल आपने ड्रॉ करी और वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो उन पॉइंटों को बोलते हैं को नॉर्मल। क्या बोलते हैं उनको? Co-normal. को नॉर्मल। क्लियर है? Yes, sir. अब वो को नॉर्मल कैसी हो सकती हैं? देखो, एक इस पॉइंट पे ड्रॉ हो गई नॉर्मल, एक यहाँ के इस पॉइंट से ड्रॉ हो गई नॉर्मल, एक इस पॉइंट से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ हो गई, तो ये पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो सबके लिए कॉमन है। सारी लाइनें पास हो रही है ना इससे। Yes, sir. Yes, sir. ये जो नॉर्मल आपने ड्रॉ करी, इधर ये ए पॉइंट कह दो, पी कह दो, क्यू कह दो, कुछ भी कह दो, ए पॉइंट से पास हो रही। इस केस में आपका T1 T2 T3 का सम 0 होता है। ये याद रखने वाली चीजें हैं बेटा। अब इसका उल्टा भी बोल दो कि अगर T1 T2 T3 का सम 0 है तो PQR जो होंगे वो को नॉर्मल होंगे। क्या होंगे वो? PQR से पास होने वाले नॉर्मल को नॉर्मल। T1 T2 T3 क्या है? ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है ना बेटा अपना 280 80 स्क्वायर, Yes, sir. Yes. ये वाली चीज बेटा। तीनों पॉइंटों के लिए T1 T2 T3 इस्तेमाल किए गए हैं बेटा। सही है बेटा? Yes, sir. चलो आगे चलें। Yes, sir. Sir. अब यही चीज होती है कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक क्या होती है पता है? No, sir. No, sir. कौन साइक्लिक है? अगर वर्टिसेस किसी, ऐसे समझो, अब समझ में आया? चक्रीय चतुर्भुज Yes, sir. है ना, अपना हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। तो कौन साइक्लिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा? उनसे एक, ठीक है भाई, और ऐसा भी होता है कि इनसे एक पैराबोला भी पास होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है? Yes. अब ऐसे केस में 4 पॉइंट है अपने पास, ए बी सी डी, या पी क्यू आर एस ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्लियर है? तो यहां भी अपना ऐसे समझो होगा वो चारों के लिए, T1 T2 T3 T4 के लिए क्या होना चाहिए? 0। क्या होगा?
0 होगा। स्क्रीनशॉट बनाते हैं। 0 डन। आगे चले। यस अब है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैराबोला अबाउट अ गिवन लाइन। अब देखो एक पैराबोला है ये, अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में तो ऐसा नजर आएगा, हाइपरबोला सा नजर आने लगेगा। यस सर तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबसे पहले इक्वेशन निकालने के लिए या इमेज निकालने के लिए एक तो आपके पास क्या लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्या इतना मेरे को पकड़ में आ रहा है बेटा दोनों चीजों का? यस सर अब इस पे कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं 280 और 80 स्क्वायर। क्या मैं समझ गया? क्यों बेटा? यस सर अब इस पॉइंट का इसके रेस्पेक्ट में ये एक क्यू डैश कह दो, अगर ये क्यू है तो, टी है तो पी डैश कह दो, ए है तो ए डैश कह दो। इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्या निकाल लो? इसके कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। और फिर क्या करोगे? उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप टी एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि आप x इक्वल टू लिखोगे यहाँ वाले के और y इक्वल टू करके लिखोगे, ये वाला लिखोगे ना, क्यू के वो पॉइंट जो है क्यू डैश के। यस सर और इन दोनों से t को हटा दो। क्या कर दो? इन दोनों से टी को हटा दें। t को हटा दो। जब ये t एलिमिनेट हो जाएगा, t हट जाएगा, t एलिमिनेट हो जाएगा जब, तो आपका एक्स वाई की इक्वेशन बनेगी। जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में याद है ना हम लोगों ने आर साइन थीटा आर कॉस थीटा करके साइन में सर्कल की इक्वेशन में क्या था हम लोगों ने, ऐसे ही पैराबोला में भी कर सकते हैं। थीटा एलिमिनेट किया था वहां पर, यहाँ पर हम लोग टी एलिमिनेट करेंगे। क्या एलिमिनेट करेंगे मेरे बच्चों? टी टी एलिमिनेट करेंगे। चलो अभी देखना क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला हो गया अपने पास और ये लाइन है अपनी, ब्लर हो रहा है। और ये अपना लाइन। चलो देखो इसको, सर 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिएगा कंसेप्ट पे आ जाते हैं जरा थोड़ी देर के लिए। आपको ये a की वैल्यू तो मुझे पता है 1 आ चुकी है, यहाँ से a1 है बेटा। यस तो 80 स्क्वायर और 280 पे मैं जाऊंगा तो बेटा ये तो t स्क्वायर और 2t रह जाएंगे बस। यस सर 2 क्लियर है? यस उसके बाद यहां से इमेज निकालोगे जब तुम, तो क्या करोगे? मनु कर है। हाँ बेटा, भाई ऐसे समझो वाई स्क्वायर, ये इस तरह की फिगर हो गई ना अपनी, और ये लाइन क्या है अपने पास? हाँ बेटा, x प्लस वाई माइनस 1 है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे आप? ये हो गया अपने पास 1 1, ये ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर अब यस ये सर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके ऐसे लाइन ले लो आप, तो ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। पैरेलल परपेंडिकुलर टाइप का हुआ ना तो गेम। क्यों? यस सर पैरेलल पैरेलल देखो ये मिड पॉइंट का ट्रीट करूंगा मैं। क्यों जी बेटा? यस है ना, ये ऐसे इमेज बनाते हो आप,
तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट मिड पॉइंट का काम करेगा ना बेटा। Yes, sir. तो अगर मैं इस पॉइंट को x1 y1 ले लूं और ये इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों बेटा? Yes, sir. ऐसे होगा। Yes. Yes, sir. तो अभी क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट के लिए ये जो एक्स वाई की फॉर्म, ये अपना x1 y1 है, ये अपने पास t² एंड 2t है। Yes. Yes. वहां से अपने ये एक्स वाई की वैल्यू निकलेंगी और वो कहाँ रखी जाएंगी? एक तरह से Equation. इस लाइन में। और एक केस हम बना सकते हैं इस लाइन का और इस लाइन का परपेंडिकुलर गेम। पता है ना अपना m1 m2 -1। Yes, sir. Yes, sir. T1 T2 equal to -. तो मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी t की फॉर्म में, x1 y1 की t की फॉर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगी। Yes, sir. Yes, sir. और वहां से अपना एक्स वाई आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाए. तो वो ये आ रहा है। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब इसे आप रख लीजिए x और इसे रख लीजिए y। यहां से आप t निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन -2। ये t की वैल्यू होगी यहाँ पर। आ रहा है बेटा? और उस Yes, t की वैल्यू को इस वाले फॉर्म में रख देंगे, ये जो y इक्वल टू -t² प्लस 1 है ना, ये वाला, ऐसे यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। ये जो t की वैल्यू है बेटा, ये वाली, उसे यहाँ रखना है बेटा आपको, इस जगह पे। ये जो y वाला केस था ये, तो अपना t एलिमिनेट हो जाएगा और x y की एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इलिप्स को लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ चीजें। पहले एक जनरल, फिर अपना प्रॉपर वे में चलेंगे इलिप्स को लेकर के। पहले उसकी थोड़ी थ्योरेटिकल बातें कर लेता हूं मैं। इलिप्स की शेप के बारे में कितनों को मालूम है? आपने बैलून देखा, गोल एक तरह का, आप उसे दबा दो, ऐसे प्रेस कर दो ऐसे, या जैसे अंडा है ना, आलू अंडे टाइप का का, आकार। अंडे टाइप का, है ना, Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. दबा सा। जनरली अंडे का. हाँ, जनरली ये सर्कल है। और अगर मैं इसे ऊपर से और नीचे से ऐसे दबा दूं या साइडों से दबा दूं, है ना, या तो मैं इन्हें ऊपर नीचे से दबा दूं या साइडों से दबा दूं, दोनों ही केस में या तो इसकी शेप बन जाएगी कुछ इस तरह की, या बन जाएगी इस तरह की, दीर्घवृत्त. Yes, sir. है ना बेटा? भाई Yes. या तो ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, एक शेप तो बनी जाएगी। Yes. तो ये जो शेप बन के आई बेटा, ये अपनी किस तरह की है? इलिप्स तरह तो दीर्घवृत्त. है बेटा। Sir, दीर्घवृत्त. दीर्घवृत्त. हाँ, दीर्घवृत्त। हाँ, दीर्घवृत्त। परवल्य, अति परवल्य, दीर्घवृत्त, वृत्त है, चार चीजें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन वो थोड़ा जब ज्यादा समय हो जाता है ना इंग्लिश चीजों में चलते भूल जाते चलते, उसके बाद। तो गड़बड़ हो जाता है। Yes, sir. चलो, ये अपना कैसे बना था, याद है अपने को? कौन से? Yes, sir. शंकु. ये अपनी ऐसी फिगर थी और इसे मैंने ऐसे टेढ़ा काटा था, याद है अपने को? Yes, sir. तो ये जो फिगर यहाँ पे बन के आती है वो ये होती है। क्लियर? Yes. चलो स्क्रीनशॉट ले Yes, लो। sir. बातें सीखी थी हमने थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा मैथमेटिकली डिस्कस कर। Done, sir. Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. चलो अब देखना,
ये जनरली इस तरह की शेप होती है थोड़ी सी, है ना, ज्यादा भयंकर तो नहीं हो गया? अब ठीक ठीक सा लग रहा है? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरह का है अपना शेप। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये जनरली जैसे सर्कल होता था उसका सेंटर है, ऐसी ये सेंटर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. तो ये अपने पास हो गया सेंटर, जिसे जनरली O, तो इसके कोऑर्डिनेट भी O, 0, 0 है ना 0, 0. Yes, sir. बेटा? ये बड़ा एक्सिस है, देख रहे हो आप, अभी बड़ा एक्सिस है, इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस। ए, तो इधर कौन होगा अपना A dash. A डैश। ये छोटा एक्सिस है, इसे माइनर बोलते हैं, ये मेजर और ये माइनर, बी बी डैश। ठीक है? Sir. अब जैसे इसे आप ऐसे समझे कि ये आधा पार्ट जो है आपका पैराबोला है, आधा पैराबोला दिख रहा है आपको, इधर वाला भूल जाओ अभी। तो इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए थी ऐसे। अब Yes, क्योंकि दो sir. तरफ पैराबोला है तो दो डायरेक्ट्रिक्स। Yes, sir. डाउट? No, sir. No, sir. अब जैसे पैराबोला में फोकस होता था, ऐसे ही इसमें भी दो फोकस हो गए, एक एस दूसरा एस डैश। Yes, sir. यहां पर अपना मूविंग पॉइंट एक पी ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। अब आप इससे परपेंडिकुलर डाल लो और इधर इस पे परपेंडिकुलर डाल लो। तो हमने पढ़ा था कि भाई PS अपॉन PM क्या होता था? Yes, sir. एक कांस्टेंट होता था, Perpendicular. है ना, एक कांस्टेंट होता था जिसे बोलते थे एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते थे? Eccentricity. उत्केंद्रता। याद है अपने को? Yes, sir. उत्केंद्रता, है ना। Yes, sir. अब इसमें ये जो E है, ये फोकस को निकालने में हेल्प करती है। तो फोकस जो होता है ये दो तरह से लिखते हैं, कहीं कहीं मिलेगा C0 और कहीं AE,0। बेटा दोनों है यहाँ पर, AE,0 भी कह सकते हो, C,0। तो इस तरफ क्या होगा फिर? ये -C,0 Yes, sir. और -AE,0। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, क्लियर sir. है? अब अगर मैं ये भी ज्वाइन करा दूं तो अब मेरे को दो लाइनें दिख गई, PS और PS डैश। क्या दिख गई Yes, sir. Yes, sir. बेटा? ये PS और PS डैश एक कांस्टेंट होता है जिसे 2a के इक्वल माना जाता है, मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल। किसके इक्वल? Major axis के length. हाँ, तो ये होता है PA प्लस PA डैश इक्वल टू 2a। क्या होता है? PS plus PA प्लस PA डैश इक्वल टू 2a। क्लियर है मेरे को यहाँ पे? Yes, sir. इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, locus of all those points whose distances from two fixed point is always a constant। क्या? ऐसे पॉइंटों का लोकस है, ऐसे पॉइंटों का पाथ है जिसकी दूरियों का सम दो फिक्स पॉइंटों से इक्वल रहता है कांस्टेंट के। किसके? कांस्टेंट के। और वो कांस्टेंट होता है 2a के इक्वल। किसके इक्वल? 2a के इक्वल। 2a के इक्वल। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं ये होती है x इक्वल टू a अपॉन e के इक्वल। ये क्या है? x इक्वल टू a अपॉन e। तो मेरा बेटा इधर x इक्वल टू माइनस a अपॉन e होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. सही चल रहा है? Yes, sir. अब अगर मैं इसकी लेंथ लेता हूं a, तो ये हो गए a,0 और इस तरफ क्या होगा फिर? -a,0. ऊपर के कोऑर्डिनेट 0,b, तो नीचे के 0, -b. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. अब मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे, ये L1 है,
तो ये L1 डैश, Yes. Yes, sir. इसकी जो हाइट होगी ये b स्क्वायर अपॉन ए ऊपर और b स्क्वायर अपॉन ए नीचे। इसका मतलब L डैश 2b स्क्वायर अपॉन ए हुआ। Yes, sir. और ये होता है लेटस रेक्टम, इसे जनरली बोलते हैं LR। क्या है ये? LR मतलब लेटस रेक्टम। हिंदी में हिंदी में क्या कहेंगे सर इसे? इसे लंबवत कुछ ऐसे बोलते हैं, Nabilam. नाभिलम। हाँ नाभिलम, Yes, sir. नाभि से खींचा गया लम, नाभिलम। ये नाभि होती है ना लोग, ये जो अपनी फोकस, Yes, sir. नाभिलम। तो इधर वाला भी तो होगा L2 और ये बेटा L2 डैश। अब देखो इसकी डिस्टेंस ये कितनी है, ये डिस्टेंस होगी AE। तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे तो लिखेंगे AE कोमा B स्क्वायर अपॉन A। तो इसके भी तो होंगे AE कोमा माइनस B स्क्वायर अपॉन A। क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. चारों पॉइंट ऐसे ही होंगे, बस आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस यूज करना है। समझ रहे हो? Yes, yes. चारों कोऑर्डिनेट ऐसे ही रहेंगे, प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से यूज कर। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें आपको जनरल बातें जो हैं वो मैंने दिखाई हैं। अब हम प्रॉपर वे में आते हैं जरा, तो इसे स्क्रीनशॉट बना लो। बाकी अब प्रॉपर PDF से चलते हैं। Done, sir. यहाँ पर ABC जो है अपने, जो ये ABC कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और ये जो एसेंट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेटा 1 से छोटा होता है, इलिप्स में 1 से Yes, sir. छोटा। ellipse. क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. Sir. चलिएगा, इलिप्स की एक एक चीजें पढ़ते चलते हैं शुरू से ध्यान से। अभी तक आपने जो पढ़ा वो फिगर के अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एक एक चीज को। हमने फिगर के हिसाब से ये देखा कि कौन सी चीज कहाँ होती है ना? ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिएगा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line। अभी अभी जो मैं बता रहा था वो ये वाली बात थी। एक मिनट, ये फिक्स लाइन है अपनी, ये मूविंग पॉइंट है अपना, और ये फिक्स वो है अपना फोकस। समझ में आ रहा है? फिक्स पॉइंट एस, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है इनका रेशियो? Constant. उस Constant. केस में इसे बोलते हैं कॉनिक सेक्शन, और उसे बोला जाता है इको। जो रेशियो है, जो कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है? Yes. तो हमने ये पढ़ाई था। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. अब इसमें एसेंट्रिसिटी कितनी होती है बेटा? Less than. लेस देन 1। अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इक्वल टू 1 तो पैराबोला। याद है अपने को, मैंने बताई थी पहले भी ये चीजें। Yes, Yes. sir. लेस देन 1 हो गया इलिप्स, Ellipse. इक्वल टू 0 हो गया सर्कल, Circle. Circle. ई ग्रेटर देन 1 हो गया हाइपरबोला। Parabola. Hyperbola. और बेटा अगर इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, ये तो बताया ही नहीं, से बताया नहीं। बताया था। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. ठीक है? ध्यान रखेंगे बेटा, 5 चीजें स्क्रीनशॉट बना लो मेरे बच्चों।
Done, sir. जनरली ये दो कम मिलते हैं, ध्यान रखना, ये दो चीजें कम मिलेंगी आपको पढ़ने में। पेयर ऑफ लाइन है सर। Pair of straight line. हो गया? Yes, सर चलो आगे चलते हैं। yes, sir. Yes, sir. इसने कहा जो फिक्स लाइन है उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स और जो फिक्स पॉइंट है उसे बोलते हैं फोकस। ये हमने पहले भी पढ़ा था पैराबोला थ्योरी पे भी। यस सर। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जनरली ऐसी इक्वेशन होगी लेकिन एच स्क्वायर लेस देन ए बी। याद है अपने को एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था तो पैराबोला था, है ना? Yes, sir. और Yes, sir. डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर डेल्टा 0 हो गया तो क्या होगा? सर्कल। बेटा सर्कल। अगर ये 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था मेरे बच्चों। सर अभी तो आपने कहा सर्कल। क्या वो तो ऐसा इंटरेस्टिंग। बेटा? वो तो ई के लिए बताया था, वो तो यहाँ है कहानी, ई के लिए है वो। ओके सर। अगर ये डेल्टा 0 आया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहली बात तो स्ट्रेट लाइन पढ़ नहीं रहे हैं तो ये 0 नहीं होगा, है ना? कंडीशन ये है इसकी, देखो ये रही। यस सर। Yes, sir. और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था तो क्या था? पैराबोला। पैराबोला। और ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा तो इलिप्स। हाँ हाइपरबोला बेटा, हाइपरबोला। ग्रेटर देन। हाँ Yes, एच sir. स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, यस सर। ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला है। और ये अपना इलिप्स है। इलिप्स। और अगर एच 0 हो गया तो सर्कल सर्कल। हाँ। और ए बी इक्वल होने चाहिए, एच 0 होना चाहिए। याद है ना अपना? Yes, इसका sir. मतलब प्रैक्टिस की कमी है। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो बच्चों, दबा के। चलो इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है बेटा? इसके लिए जनरली मैं ऐसे पढ़ के आया हूँ, याद है ना मुझे अपना? y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसकी फिगर अपने को अभी पता चला कि ऐसे होती है, ये a ग्रेटर देन b की सिचुएशन है। यस सर। yes, sir. Done? अभी पढ़ा मैंने पूरा इसको है? Yes, sir. और वो अपना a डैश वो सब थ्योरेटिकल बातें आएंगी, अब यहाँ देख लेते हैं। अपने पास ये जो a है दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ये a है, इसके कोऑर्डिनेट हमने पढ़े, a डैश के भी पढ़े। p मूविंग पॉइंट है, इसे हमने एक्स वाई कह के पढ़ा। ps इक्वल टू ps अपॉन pm, ये वाला केस था। इन्होंने Yes. f लिख लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एल एल डैश ये आपका लेटस रेक्टम LR, याद है ना? नाभिलम। यस सर। Yes, sir. ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स, Yes, sir. ठीक है बेटा? यस सर। तो अब ये देखो, यहाँ पर आपको OA कितना बोला उसने? OA A हो गया आपका यहाँ तक का बेटा, ये A Yes, है sir. अपना। Yes, sir. कोई दिक्कत? यस सर। No, sir. तो ये वाला माइनस ये हो जाएगा इसके लिए ऐसे। Yes, sir. सही चल रहा है बेटा? Yes, sir. जो ये फोकस के कोऑर्डिनेट है, इन्हें थोड़ी देर के लिए एफ ले लो। चलो एफ या एच के मानते थे ना हम तो जनरली, एच के ले लो। तो के तो 0 होगा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. सही कर रहे हैं बेटा? Yes, sir. और इस वाले को k, 0 मान लिया है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है मेरे को ये पॉइंट्स? Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes.
Yes, sir. अब देखो, ये e/1 पढ़ा है कभी? ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कुछ, चलो खैर कोई बात नहीं। हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो एक इंटरनल के लिए यूज किया E+1 रेशियो लेते हुए। यस सर। ठीक है, वैसे इस पे ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें डेरिवेशन से ज्यादा लेना देना है नहीं। ये अपना फोकस, अब ये याद कर सकते हैं हम क्या सीधा से? यस सर। हो जाएगा? यस सर। यस सर। क्या PS इक्वल टू EPM मुझे याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब फिगर के हिसाब से अगर मैं ये फिगर ऐसे बना लूं, ये अपना है, ये अपना S था, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? AE, 0, और ये अपना PS और PM ऐसे लेते थे, PXY था अपना, ये X इक्वल टू A/E है। क्या कहते यस हो? सर। Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब PS इक्वल टू EPM लोगे तो PS तो अपना ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से क्या जाएगा? X माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 0 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है सबको? यस PS सर। की दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? सर दिख रहा है। कलर चेंज करूं या? थोड़ा सा। चलो सर कलर ब्राइटनेस दूसरा ले थोड़ी लेता हूं। कम। चलो कलर दूसरा लेके लिख देता हूँ, ये दोबारा लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो फिगर के हिसाब से इस पे सही है, ये कलर सही दिख रहा है? अपना ये P पॉइंट है XY और ये अपना PM, ठीक बेटा? और ये अपना PS जिसके कोऑर्डिनेट है AE, 0। हम लिखते थे PS इक्वल टू EPM। अब PS होगा X माइनस AE होल स्क्वायर प्लस Y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये रूट आएगा यस सर। इक्वल टू E रहेगा एक तो, और रूट के अंदर कौन आने वाला है? ये PM क्या होगा? PM परपेंडिकुलर डाल रहे हो, X इक्वल टू A/E, या ये ऐसे ले सकते हो X माइनस AE, एक मिनट, X AE बोलो, ये ऐसे कर लेते हैं, EX माइनस A इक्वल टू 0, ऐसे बना सकते हो? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब क्या करोगे? अब ये आएगा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, EX माइनस A अपॉन अंडर रूट E स्क्वायर। ठीक है? क्यों बेटा? यस सर। दिख रहा है मुझे? यस सर। यस सर। अब अगर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्या कर दो दोनों तरफ? स्क्वायर। रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा और E स्क्वायर बाहर वाले कट जाएंगे। क्यों जी? यस सर। और एक सिंप्लीफाई होकर के अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ इस तरह की बन के आ जाएगी। ठीक है बेटा? यस सर। इस फॉर्म को इन्होंने B स्क्वायर बोल दिया है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रिलेशन से भी बना के ला सकते हो। और E इक्वल टू, देख लो, E इक्वल टू, ये A इक्वल टू C होता है ना, तो E इक्वल टू C अपॉन A भी याद रखना, ये बहुत काम की चीज है ये वाली। यस सर।
ये बहुत काम की चीज है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. जी सर। ए डैश जो है वो अपने वर्टेक्स, जो अपनी फिगर थी, Yes, sir. Yes, sir. है ना, ए डैश, ये वर्टेक्स Yes, के sir. बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा। यस सर। ये अपना 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मैंने सही है। Yes, sir. सर। ये अपने वर्टेक्स होंगे, लेकिन इसको काउंट नहीं करते हैं, ये माइनर एक्सिस होता है ऐसे। इसके लिए Yes, आप sir. यहाँ फिगर पे आ जाएं तो ज्यादा सही है। देखो ये फिगर दिख रही है आपको, Yes, यस सर। थोड़ा साफ दिख रहा है। Yes. मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। देखो ये अपना क्लियर है सबको? Yes, sir. यार ये चलो देखते हैं, ये वर्टेक्स क्लियर है सबको? वर्टेक्स, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये दूसरा वर्टेक्स, ये यस डायरेक्ट्रिक्स, सर। डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों तरफ, ठीक है बेटा। यस सर। सर ये कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ कलर का ही तो थोड़ा हो जाता है कई बार। चलो इरेज कर देता हूँ, दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि ये फिर बार बार परेशान करेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी समझ लो इन्हें अच्छे से। चलो ये दोनों वर्टेक्स सब सही है। यस सर। Yes. ये सेंटर, यस सर। ये पूरा इतना बड़ा पार्ट जो आप देख रहे हैं ए डैश, Major X. Yes, ये sir. मेजर एक्सिस, Yes, यस sir. बी सर। डैश Minor X. Minor ये axis. अपनी डायरेक्ट्रिक्स दोनों, Yes. Yes, sir. ये x इक्वल टू ए अपॉन ई, Yes, sir. Yes, sir. इधर बेटा माइनस ए अपॉन ई, Yes, sir. यस सर। ये बेटा वर्टेक्स दूसरे वाले, लेकिन इन्हें काउंट नहीं करते हैं, ये माइनर एक्सिस, Yes, sir. माइनर एक्सिस की लेंथ 2b, Yes, sir. मेजर एक्सिस की 2a, वे। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं एस एस डैश की लेंथ निकालूं तो 2ae या 2c, Yes, sir. सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस निकालूं, किसके बीच की? डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a अपॉन ई, Yes, यस sir. सर। सही चल रहा है ना बेटा? Yes, sir. भाई यहाँ से स्टार्ट कर दो और यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, तो ये अपना माइनस ए अपॉन ई है, उधर प्लस ए अपॉन ई है, तो 2a अपॉन ई हो जाएगी टोटल लेंथ। यस सर। ये अपना लेटस रेक्टम की हाइट बी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे ही नीचे sir. भी बी स्क्वायर अपॉन ए, तो एल डैश क्या होगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए। यस सर। और क्या रह गया भाई? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। डन सर। अब ये सिमेट्री केस कैसे देखा जाता है? एक तो देखो आपकी फिगर होती है ये वाली, इसमें अपना एक्स एक्सिस जो है, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ठीक है। और Yes, अगर sir. फिगर ऐसे हो Yes, sir. तो ये वाला अपना अब की बार वाई Yes, एक्सिस मेजर एक्सिस है,
क्या मैं समझ रहा हूँ? मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जब ये एक्सिस बदल जाएंगे तो आपकी फिगर की सारी चीजें चेंज हो जाती। अब मेजर एक्सिस वाली ही चीज आपकी एक्सिस वाली काउंट होती है, तो वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। उसी के हिसाब से फोकस भी, डायरेक्ट्रिक्स भी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सारी चीजें उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, जो चीज एक्स के लिए होती थी वो वाई के लिए चली जाएगी। ठीक है? yes, sir. Sir. कोई डाउट? No, sir. आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, फिगर दिख रही है मेरे को? Yes, sir. बेटा ये फिगर वही वाली बना करके यहाँ पर सीख रहे हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, सब चीजें समझा रखी हैं। Yes, sir. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके? Yes, sir. ये भी अपना कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। अब याद होगा अपने को, हमने एक एस वर्ड पढ़ा था कि आप जो इलिप्स है उसे पहले ऐसे बना लो, ऐसे, एस इक्वल टू करके। याद है अपने को बेटा? Yes, sir. अब इसी के बिहाफ पे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग S1 अगर निकालते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा ग्रेटर देन 0 पे? आउटसाइड। Yes, sir. Outside. बेटा अगर S1 लेस देन 0 कर दिया तो, Inside. और S1 इक्वल टू 0 तो बाउंड्री, Boundary. बाउंड्री पे आ जाएगा, है ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं। No, sir. चलो ये एग्जाम्पल शुरू कर देते हैं, ध्यान से करना बेटा। किस किस का आ गया? Yes, sir. चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले इसमें आपको ए कितना मिल गया बेटा? ए इक्वल टू हो गया 6 6. और बी हो गया अपना 4। 4. Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट बेटा? No. No, sir. No, sir. फिर बेटा मैं यहीं पे ना सी की वैल्यू और निकाल लेता हूँ, A square minus B square. है ना? ऐसे करके निकल जाएगा ना अपना Yes, sir. 2√5। 2 root. Yes, sir. 2 root. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे? अब अपना ई का काम भी निपटा ही लेते हैं। याद है Yes. अपना? Yes, sir. तो ये काम भी निपटा, अपना ई भी आ गया। Yes, sir. Root 5/3. अब देखो, अगर मेरा ई है, ए है, बी है, सी है, ये मेरे पास आ गए। अब कुछ भी पूछे कोई, सब चीज निकल Yes, जाएगी, sir. Yes, ना? sir. तो Yes, sir. अब पहला काम है, उसने पूछा फोकाई, तो फोकस क्या होता है? एफ या एस, कोई चीज भी Yes. निकलो। Yes, ए sir. कोमा 0 प्लस माइनस लगा करके, Yes, और प्लस माइनस सी कोमा 0, ऐसे कह सकते हो ना? मैं तो yes, sir. Yes, sir. तो आ गया अपने पास ऐसे। डन? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट? No, sir. ओके। फिर अपने पास है डायरेक्ट्रिक्स, तो x इक्वल A टू upon E. ए अपॉन A ई, upon E. Yes, sir. ये भी हो जाएगा। Yes, sir. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A. 2A. 2a बेटा, 2A. Yes, ठीक sir. है? Sir. Yes, sir. माइनर में 2B. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2B square by तो मेरे ख्याल में सारी चीजें इजीली हो जाएंगी अब।
Yes. Yes, Yes, sir. sir. आगे चलूं? Yes, sir. Yes. Sir. सर फोका आ रहा है +-4 0 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 10 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 6 और फिर क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स आ रही है 5 और ई आ रहा है 4/5 और एल आर आ रहा है 18/5। चलो अब देखते हैं भाई, ये अपने पास है तो सबसे पहले इधर 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देते हैं। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से चेंज हो जाएगा अपना। Yes, sir. यस सर। यहाँ से मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा 25, ए मिल जाएगा 5 बी स्क्वायर हो गया 9, 9 बी = 3। मेरे पास ए भी आ जाते हैं तो फिर अपना सर सी बी स्क्वायर = 3 B equal 3 to आएगा 3. बी B equal to 3 आएगा ना सर? कपला। C equal to -16. तो ये अपने पास 4 16, माइनस में आएगा सर। तब 4 माइनस में क्या आएगा 25 हाँ तो -9। पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। कोई बात, आ गया ना समझ? यस सर। अब C इक्वल टू ए होता था, यस सर C/E तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई अपने पास 4/5। 4/5। यस सर। Yes, sir. अब अपने पास जो भी वो मांग रहा है वो सब निकल सकता है। सबसे पहले उसने कहा फोकस, तो फोकस के लिए ±C0 या तो मैं ए कोमा 0 रखूं या ±C0, एक ही बात है। Yes, sir. आंसर बना कितना अपना? +-4 ±40। सेकंड केस हो गया अपने पास मेजर, 2A मेजर एक्सिस अपना 2a हुआ, मतलब अपना 10, ठीक है ना बेटा? 10 फिर अपने पास माइनर माइनर, एक्सिस रहेगा 6। ये अपने पास 2b हुआ, Yes, वो sir. अपना 6। 6 हाँ, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A by E। A/E, Yes, sir. यस सर। तो ये A²/C हो जाता है एक तरह से। ये भी याद रख सकते हो, A²/C हो जाता है बेटा ये। यस तो 25/4 हो जाएगा प्लस माइनस में। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस उसके बाद एसेंट्रिसिटी हम निकाल ही चुके हैं 4/5, यस सर। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2B² 2b²/A है ना। यस सर। तो 18/5। 5 Yes, sir. ठीक है, सबको क्लियर है? यस चलो एक और लगाते हैं जल्दी से। ये क्लियर है लाइन सबको? Yes, sir. इसके बाद 2 कॉमन, Yes, sir. मुझे केवल +1 चाहिए। 3 कॉमन, मुझे यहाँ 4 चाहिए, इक्वल टू -13। अब सोचो, आपने यहाँ पर +2 किया तो -2 भी करना था। ये 2 है ना, इसका मतलब तो देखो अंदर, Yes, sir. तो दोनों तरफ 2 ऐड हुआ ऐसे, और Yes. दोनों तरफ 12 ऐड हुआ इसकी वजह से। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसके बाद अपना ऐसे होल स्क्वायर बनेगा ना, क्लियर? Yes, sir. बेटा इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर √2 का,
और ऐसे ही 1/√3 का भी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। Yes, sir. तो क्या अब ए बी नजर आ गए मुझे? a इक्वल टू 1/√2, b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, Yes, sir. देख लो ध्यान से। आगे बेटा, Yes, sir. जब इस तरीके से ए बी मुझे मिल जाते हैं तो उसके बाद अपना सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, Yes, sir. Minus this square. मतलब 1/6। Yes, sir. तो सी 1/6 का रूट बना लोगे ऐसे। Yes, sir. सर जनरल इक्वेशन से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हो। यस सर। अब ये आ गया अपना। Yes, sir. यस अब जब ए बी सी और ई वगैरह हमारे मिल जाते हैं हमें, तो इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नो तो मुझे लगता है सेंटर इससे क्या आगे होगा? चलोगे अब आप। Yes, sir. सेंटर क्या होगा? सेंटर बेटा 1 2, ये अपने को याद है ना, x माइनस एच वाई माइनस के वाला पढ़ा था हम लोगों ने ऐसे। Yes, sir. x माइनस एच वाई माइनस पी। ये सर्कल में पढ़ा था और ये सभी जगह लागू होता है। बस कहीं कहीं इसको वर्टेक्स बोलते हैं और कहीं कहीं इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर।